A very good morning, students. Jai Swami Narayan. Myself, Trupti Sonavne, your English teacher. And today we are going to revise our English grammar lesson number 2. That is words and sentences. Okay. So everyone get ready with your English grammar textbook. Now, we all know that there are 26 alphabet, right? A to Z, A, B, C, D, हम सबको पता है, right? So, there are 24 alphabets जिसे हम लोग letters बोलते हैं. पर अगर इन लेटर्स को सही तरीके से हम अरेंज करते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है. जैसे कि यू कैन सी कैट, बैट, रैट, मैट. ओके, वी आर गोइंग टू सी ओवर योर जंबल वर्ड्स. जंबल वर्ड्स मतलब वन टाइप ऑफ पजल. अब आप देखिए फर्स्ट यहाँ पे TCA, ये 3 लेटर्स दिए गए हैं हमको. TCA, तो ये TCA लेटर्स जिस तरीके से लिखे गए हैं उसका कोई मीनिंग बनता है? कोई वर्ड? नो. बट व्हेन वी अरेंज देम प्रॉपरली यू कैन सी CAT. क्या हुआ? कैट. सो जंबल वर्ड्स जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ पजल्स होते हैं जहाँ पे हमको वर्ड्स मिसमैच दिए होते हैं और हमें उन्हें प्रॉपरली अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, राइट? जहाँ पे हमको लेटर्स इस तरीके से दिए जाते हैं. द सेकेंड वन यू कैन सी IKET. अब IKET का वर्ड का कोई मीनिंग बनता है? नहीं. बट जब हम इन लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड दैट इज काइट. KITE, kite. The last one KBOO, कूब. ऐसा कोई वर्ड है? नहीं, राइट? सो हमने इसे भी प्रॉपरली अरेंज किया है इन अल्फ़ाबेट्स को. BOOK, बुक. ओके, सो जंबल वर्ड सबको आइडिया आया कि जंबल वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना? Okay. Now students, see, you can see over here. Help Mini, है ना? अभी हम लोगों ने जंबल वर्ड्स देखे क्या होता है. अब हम लोग मिनी की हेल्प करेंगे. Help Mini unjumble the words, then match the word with the pictures. अब हमारी तरह मिनी के पास भी ऐसे जंबल वर्ड्स, हमें उसे हेल्प करना है उसका राइट वर्ड ढूंढने में और फिर उसे हमें उस पिक्चर से मैच करना है. ओके, नाउ फर्स्ट वन की डॉन. की और डॉन ऐसा दो अलग अलग वर्ड है. अगर हम लोग इसको अलग से लिखते हैं तो मे बी की यानी कि चाबी हो सकता है, पर ये एक वर्ड है और हमें उसे अनजम्बल करना है. सो द फर्स्ट वर्ड इज डोंकी. DONKEY. We can see the first one is donkey. Now second, DOCORT. It's a doctor. He is a doctor. The third one, ESRO. Esro. No, it's a rose. ROSE. It's a rose. Then BBITRA. It's a spelling of rabbit. RABBIT. है ना? We need to just arrange the alphabets in proper way and form a correct word. It is a rabbit. The fifth one, हम सब की फेवरेट थिंग,
It's a chocolate. See, COLATHOC. And the correct spelling is CHOCOLATE. It's a chocolate. So, इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट्स है हम लोग सेंटेंस जैसे इनकरेक्ट ऑर्डर में दिया जाता है और फिर हम उसे अरेंज करते हैं ना, वैसे ये वर्ड्स है. इन वर्ड्स को हमें प्रॉपरली अरेंज करके उसका सही शब्द बनाना है, इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके. ओके, सो दिस वी हैव डन फॉर मिनी. नाउ लेट अस मूव फॉर द. देखो अभी हमने क्या किया, हमने वर्ड्स जो थे उन्हें प्रॉपर अरेंज करके, अल्फ़ाबेट प्रॉपर अरेंज करके हमने वर्ड फॉर्म किया. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, व्हाट डू यू मीन. ये ऐसे वर्ड्स है जो बहुत ही इम्प्रॉपरली अरेंज किए गए हैं, तो उसका कोई प्रॉपर मीनिंग या सेंस नहीं होता और हमें उसे प्रॉपर अरेंज करना है. सी इफ यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस, इज रैबिट दिस अ, मतलब क्या हुआ, इज रैबिट दिस अ. द राइट सेंटेंस इज दिस इज अ रैबिट, है ना. दोनों सेंटेंसेस में फर्क देखिए, जैसे ये था ना कि डन, वैसे ही इज रैबिट दिस अ, नो. द राइट आंसर इज दिस इज अ रैबिट, राइट. सेकेंड, टुडे वेरी हॉट इज इट. ये प्रोनाउंस करने में, बोलने में ही आप देखिए कितना और कितना गलत लग रहा है. टुडे वेरी हॉट इज इट, बट व्हेन यू से इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस एंड इट मेक्स सेंस, राइट. स्विमिंग यू डू नाउ. मम्मी आपको ऐसा बोलती है, करो होमवर्क अपना तुम. नहीं, मम्मी क्या बोलती है, आप अपना होमवर्क करो, है ना. तो दोनों सेंटेंस में कितना डिफरेंस है, देखा आपने. तो इसी तरीके से सेंटेंस को सही तरीके से फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्विमिंग यू डू नो, डू यू नो स्विमिंग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे हमको पता चल रहा था डू स्विमिंग यू डू नो, नहीं. बट व्हेन वी हैव फ्रेम्ड इट प्रॉपरली, डू यू नो स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नाउ वन मोर थिंग यू कैन सी, हम लोग सेंटेंस को सही फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो वो सेंस भी बनाता है, प्लस सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. आप देखिए ये सारे सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहे हैं. एंड विद अ फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे कहीं भी आपने देखा ये ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है इसमें कहीं भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है नहीं. क्यों, क्योंकि सेंटेंस फिनिश हो गया है. हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं ऐसा पूछूंगी आपको एग्जाम्पल, क्रिश व्हाट इज योर नेम, तो मैंने आपको क्या पूछा, क्वेश्चन, राइट. तो मेरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं एंड में क्वेश्चन मार्क रखूंगी. अब आपने मुझे ऐसा आंसर दिया, मैम माय नेम इज क्रिश पटेल, एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, ओके. तो आप क्या लिखोगे, मैम, मैम का एम कैपिटल, मैम माय नेम इज क्रिश पटेल. आपने आपका सेंटेंस खत्म कर दिया, तो एंड में फुल स्टॉप आएगा. समझे. अगर मैं सवाल पूछती हूँ कि व्हाट इज योर नेम, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, स्टार्ट कैपिटल से होगा और एंड फुल स्टॉप पे होगा, ओके. तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज दे आर नॉट अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट. हमने देखा ये सारे वर्ड्स ये प्रॉपरली अरेंज नहीं थे, इसलिए वो प्रॉपर सेंस नहीं बना रहे थे. पर हमने साथ में ये उनके आंसर्स रीड किए. नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन. यस, इज रैबिट दिस अ, दिस इज अ रैबिट. टुडे वेरी हॉट इज इट, इट इज वेरी हॉट टुडे. स्विमिंग यू डू नो, डू यू नो स्विमिंग, है ना.
मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में डिफरेंस है. एंड सेकेंडली, ऑलवेज रिमेंबर सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और यहाँ पे अगर नॉर्मल सेंटेंस जैसा होता है, स्टेटमेंट हम बोलते हैं जिसको, वो एंड फुल स्टॉप से होता है. अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ, जैसे मैंने बताया व्हाट इज़ योर नेम, तो ये मेरा क्वेश्चन है. माय नेम इज़ क्रिश पटेल. तो अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ लेट अस रीड. A group of letter arranged in the correct order makes up a word. है ना, हमने पहले देखा जैसे कि ये लेटर्स को हमने जब प्रॉपरली अरेंज किया तो उसमें से वर्ड्स बने. ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अप सेंटेंस. जब हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है. नाउ व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक सेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग बनाता है. फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस ऑलवेज क्या रहता है? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया. एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप पे, राइट. और अगर सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क पे. गॉट इट? चलो, नाउ लुक एट द पिक्चर्स, read the clue and fill in the blank. Now in this we can see that 5 blanks are given and 5 pictures are given. Okay, so हमें करना क्या है? हमें क्ल्यू दिया गया है तो हमें ये ढूंढना है कि उस क्ल्यू के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा एनिमल या बर्ड अगर है तो इसमें आएगा. ओके, चलो. I live in a pond. पॉन्ड में कौन रहता है? जिराफ? नो. कौन रहता है पॉन्ड में? डक. सो DUCK, डक. है ना. आपको इस सब का PDF आएगा. सो वीडियो से आप मत लिखिएगा, आपको मैं इसका PDF अलग से भेजूंगी. हाँ. सेकेंड, इट इज द बेबी ऑफ अ कैट. कैट के यंग वन यानी बेबी को क्या कहते हैं? कैट के, यू कैन सी अ स्मॉल किटन ओवर हियर. कैट के बेबी को किटन कहते हैं. क्या कहते हैं? किटन. KITTEN, किटन. I have a very long neck. मेरी नेक जो है बहुत लंबी है. किसकी नेक लंबी है? इट इज अ जिराफ. GIRAFFE, जिराफ. I love to eat honey. हमको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए उसमें से ही ढूंढना है. हाँ, इसीलिए. सो आई लव टू ईट हनी. हनी किसको खाना पसंद होता है? बेर को. BEAR, बियर, राइट. आई क्रॉक इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में कौन आवाज करता है क्रॉक करके? इट्स अ फ्रॉग. FROG, frog. Okay, so we have solved this puzzle. Now let us move to our exercise number 2. Read each group of word. Color the box blue if it is a sentence. अब हमको देखिए आगे जैसे दिया था ना, हमने ये देखा था, ये सेंटेंसेस नहीं थे, प्रॉपरली अरेंज नहीं थे, ना कैपिटल से स्टार्ट, ना फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क और उसके सही आंसर्स. तो वैसे ही हमें अभी यहाँ पे
कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो वो अगर सही सेंटेंस है तो हमें उसे बॉक्स में ब्लू कलर करना है, और नहीं है तो मतलब इट इज अ रॉन्ग वन. ओके, नाउ द फर्स्ट वन, अ कार्टून एम वॉचिंग आई. आप ऐसा बोलते हो मम्मी को, देख रहा हूं मैं कार्टून, या फिर आप ऐसा बोलते हो कि मम्मी मैं कार्टून देख रहा हूं, है ना. सो यू कैन सी हियर द वर्ड्स आर नॉट अरेंज प्रॉपरली. प्लस कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं. फुल स्टॉप दिया हुआ है इन द एंड, बट कैपिटल से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, और जो वर्ड्स है वो भी प्रॉपरली अरेंज नहीं है. प्रॉपरली ये सेंटेंस क्या होता है, आई एम वॉचिंग अ कार्टून. तो ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, मतलब ये सेंटेंस नहीं है. राइट. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. अब यहां पे कैपिटल से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे एंड है, नहीं, है ना. तो ये सेंटेंस कैसे हुआ, सेंटेंस के लिए ये भी कंडीशन थी ना कि कैपिटल से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है, तो हमें ये भी देखना है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ द थर्ड वन, यू कैन ड्रॉ वेल. बिगिनिंग विद द कैपिटल, एंडिंग विद द फुल स्टॉप, प्लस सारे वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज है, और ये सेंटेंस का प्रॉपर सेंस यानी मीनिंग बनाते हैं. यू कैन ड्रॉ वेल, तुम अच्छा ड्राइंग कर सकते हो. अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको तो ये सेंटेंस पूरा हुआ. अगर मैं ऐसा बोलती ड्राइंग अच्छा तुम कर सकते हो, नहीं, तो ये आपको सुनने में ऑड लगता. पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि तुम अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, इज अ प्रॉपर सेंटेंस. सो यस, हम इसको जो राइट है कौन सा कलर करने वाले हैं, कलर द बॉक्स ब्लू. Then the fourth one, tomorrow is a holiday. See, simple sentence, properly arrange. कल छुट्टी है, पूरा मीनिंग पता चलता है. इतना कह दिया सफिशिएंट है, तो पता चल जाएगा कि कल छुट्टी है. तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. प्लस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद द full stop. It is a proper sentence, a correct sentence. So we need to do blue color in this box also. A beautiful picture. Now see, यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट नहीं है, फुल स्टॉप से एंड नहीं है, प्लस ये सेंटेंस जो है ये भी प्रॉपर सेंस यानी मीनिंग नहीं बनाता. यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप दिया गया. अ ब्यूटीफुल पिक्चर क्या, बट अगर हम इसको सही तरीके से लिखते हैं, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल पिक्चर, या फिर आई हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन माई होम, तो इस तरीके से अगर उस सेंटेंस को प्रॉपरली फ्रेम करते हैं तो वो सेंस करता, प्रॉपर मीनिंग बनाता. बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस, सो विल पुट अ क्रॉस ओवर हियर. नाउ नंबर 7th, ब्लू द स्काई. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मीनिंग नहीं, ब्लू द स्काई क्या, द स्काई इज ब्लू, हम ऐसा लिख सकते थे. कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है, सॉरी 6th वाला रह गया, सॉरी. नंबर 6, जो प्लेस इन द पार्क एवरी डे. स्टार्टिंग विद द कैपिटल, एंडिंग विद द फुल स्टॉप, एंड ऑल द वर्ड्स आर प्रॉपरली अरेंज, और प्रॉपर मीनिंग होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, मैं रोज गार्डन में खेलने जाता हूँ, वैसे जो प्लेस इन द पार्क एवरी डे. कंप्लीट मीनिंग, so we'll color the box blue. Now number 7, blue the sky. This is not proper. The sky is blue, right? तो पहले तो ये ना ही कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ना ही फुल स्टॉप से, और ना ही इसके वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज है. सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. द लास्ट वन, a cow gives us milk. कंप्लीट सेंटेंस, गाय हमें दूध देती है. ए कैपिटल, एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, एंड
ऑल द वर्ड्स आर अरेंज प्रॉपरली, जो एक कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं. अ काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है. सो दिस इज द राइट सेंटेंस. सो विल कलर द बॉक्स इन ब्लू. नाउ वी आर गोइंग टू सी सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस. मैंने आपको भी बताया था कि सेंटेंस क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है, बट हम लोग सारे सेंटेंसेस और उसके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे. नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन, द सन इज येलो. आई हैव मैनी फ्रेंड्स. फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम. आई हैव 2 eyes. अभी हमने ये जो चारों सेंटेंस पढ़े वो क्या है? दिस सेंटेंस टेल अस समथिंग, राइट? ये सेंटेंस हमें कुछ बता रहे हैं. जैसे मैंने आपको ऐसा बताया कि टुमारो यू आर गोइंग टू हैव इंग्लिश लेक्चर, तो मैंने आपको बताया, आई एम टेलिंग यू समथिंग. और आप मुझे बता रहे हो कि मैम वी डोंट हैव इंग्लिश लेक्चर टुमारो, तो आपने भी मुझे कुछ बताया. सो जब हम लोग कोई चीज किसी और पर्सन को बताते हैं, when we tell something to someone, वो सेंटेंसेस जो होते हैं दे एंड विद अ फुल स्टॉप. जैसे मम्मी को आपने बताया, मम्मी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, है ना? यू हैव टोल्ड योर मम्मी. और यही चीज़ अगर आपकी मम्मी आपको ऐसा पूछती तो बेटा आपने आपका होमवर्क फिनिश किया, तो वो क्या होता? क्वेश्चन होता मम्मी की तरफ से. और फिर आपने आंसर दिया होता कि येस मम्मी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो वो क्या होता? ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपने अपनी मम्मी को कुछ बताया है, राइट? तो व्हेन वी टेल समथिंग टू अदर पर्सन, इन दैट केस अ सेंटेंस टेल अस समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. वो फुल स्टॉप से एंड होता है. और जब हम किसी को कुछ सवाल पूछते हैं तो वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है. लुक नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. अब ये सेंटेंस देखिए, ये सारे क्वेश्चन वाले हैं. हाँ, वाई इज द सन सो हॉट? सन इतना गर्म क्यों है? हाउ मेनी आईज डू यू हैव? राइट, दिस ऑल आर क्वेश्चन. हम क्वेश्चन पूछ रहे. व्हाट इज योर फेवरेट गेम? आपका फेवरेट गेम क्या है? डू यू हैव फ्रेंड्स? विच आइसक्रीम डू यू लाइक? व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड? वेयर आर यू गोइंग? इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग? मतलब ये सारे जो हम किसी को पूछते हैं सवाल, दे आर कॉल्ड क्वेश्चन. तो दिस सेंटेंस इज आस्क समथिंग, कुछ पूछ रहे हैं. अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. जो कुछ पूछते हैं हम किसी को, दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. मैंने बताया ना कि अगर सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से एंड होगा. यहाँ पे देख रहे हैं फुल स्टॉप. और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड अवर एक्सरसाइज सी. है ना, इसमें कौन सा सेंटेंस है और कौन सा क्वेश्चन है, हम जैसे ही रीड करेंगे वैसे ही हमको आइडिया आएगा. ओके, सो रीड द फॉलोइंग, पुट अ फुल स्टॉप इफ इट इज अ सेंटेंस, पुट अ क्वेश्चन मार्क इफ इट इज अ क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर सेंटेंस है तो एंड में हम जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं वैसे. ओके, चलो विल स्टार्ट. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. ये बिल्डिंग लंबी है, मैं आपको बता रही हूं. तो ये क्या हुआ? सेंटेंस. कौन सा? आई एम टेलिंग यू समथिंग. तो फुल स्टॉप. डू यू लाइक मैंगोस? डू यू लाइक मैंगोस? अब मैं आपको पूछ रही हूं, तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन, है ना? अगर आप मुझे आंसर दोगे यस मैम मुझे मैंगो बहुत पसंद है, यस आई लाइक मैंगोस वेरी मच, तो ये आपने मुझे बताया, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया. तो तब क्या आता? फुल स्टॉप. पर अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है दैट डू यू लाइक मैंगोस, तो ये सवाल है, इसीलिए दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, इट इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अगेन मैं बता रही हूँ, समझो आप कभी अच्छा एकदम ड्रेस पहन के आते हो तो मम्मी बोलती है ना वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, राइट? सो आपको बता रहे हैं इट इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. वी आर नॉट आस्किंग
इसीलिए ये सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन माई गार्डन। मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे गार्डन में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। अब मैंने आपको बताया तो क्या हुआ, ये सेंटेंस जहाँ पे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपको पूछ नहीं रही हूँ, इसीलिए फुल स्टॉप। अगर मैं आपको ऐसा पूछती कि ओके आपके गार्डन में कौन से फ्लावर्स हैं, तो ये क्वेश्चन होता और तब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता। बट यहाँ पे तो हम लोग बता रहे हैं there are many flowers in my garden, so it ends with a full stop. Fifth, are you going on a picnic on Saturday? क्या आप सैटरडे पिकनिक जाने वाले हो? अब मैंने आपको पूछा, so I'm asking you a question, that's why a question mark will come over here. और आप मुझे आंसर दोगे yes मैम वी आर गोइंग ऑन पिकनिक, तो ये आपका आंसर होगा, तो वो फुल स्टॉप पे एंड होगा। इज ही गोइंग टू शिमला? क्या वो शिमला जा रहा है? अगेन आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या वो शिमला जा रहा है? अगर इसका जवाब देते तो यस ही इज गोइंग टू शिमला, तो एंड में क्या आता? फुल स्टॉप। सो अब आपको पता चल रहा है कि जब हम किसी को पूछते हैं, द सेवेंथ वन, द रिवर इज डीप हियर, मतलब यहाँ पे नदी जो है वो गहरी है, डीप है ना। अब हम ये बता रहे हैं, अगर सपोज करो कोई स्विमिंग के लिए जा रहा हो तो बताएंगे ना कि नहीं आप पानी में मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे रिवर जो है वो बहुत डीप है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, हम किसी को बता रहे हैं कुछ, इसीलिए ये सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, राइट। नाउ नंबर 8, दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर। अगेन वी आर टेलिंग समथिंग, हम कुछ बता रहे हैं, इसीलिए इट इज नॉट अ क्वेश्चन, सवाल नहीं है, इट इज अ सेंटेंस वेयर वी आर गोइंग टू टेल समवन समथिंग, सो इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स, ये गार्लैंड जो है किसका बना हुआ है? मैरीगोल्ड के फ्लावर्स का। यू कैन सी ओवर हियर। सो ये हमने बताया, इसीलिए ये स्टेटमेंट है एंड हियर इट विल कम फुल स्टॉप। नाउ जस्ट अ क्विक रिकैप, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले मिनी को हमने हेल्प किया किस चीज के लिए? इन वर्ड्स को अनजम्बल करने के लिए, राइट। जो लेटर्स है जब हम उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो उसमें से क्या बनता है? वर्ड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ATC। अब इसका करेक्ट, अगर इन लेटर को हम लोग करेक्ट तरीके से लिखेंगे तो क्या वर्ड फॉर्म होता है? CAT, कैट, राइट। तो वैसे हमने मिनी को ये वर्ड्स को अनजम्बल करने के लिए हेल्प किया। देन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर मेक्स अ वर्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम लोग लेटर्स को अरेंज करते तो क्या बनता है? वर्ड। और जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर मेक्स अ सेंटेंस, जब हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को करेक्टली अरेंज करते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस, राइट। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट is complete in itself and make sense। ये विद एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। फिर अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। दैट ऑल्सो वी हैव सीन कि जो सेंटेंस है वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं। एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वॉज sentences which end with full stop and which end with question mark. A sentence tells us something, it ends with a full stop. Or a sentence which asks something is called a question. जो हम किसी को पूछते हैं, it always ends with a question mark. Okay students, so hope
you have understood the chapter. Still, in case you have any doubts in this chapter, in our next live lecture, we are definitely going to solve it out. बट उससे पहले आपको पूरा ये चैप्टर घर पे खुद रीड करना है, ओके? और इसका PDF जो है मैं आपको सेंड करूँगी, सो वीडियो से आपको एक्सरसाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? टिल देन एवरीवन, बी सेफ एट योर होम, टेक केयर, बाय.